really want to know, एक serious thought से, आप 25 साल के अंदर you have seen education evolving, you have seen kids evolving, you have seen the teaching methods evolving. अगर आपको मैं मौका दूं कि भैया अपना रीडिजाइन करो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हाउ वुड यू डू इट? ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है. एजुकेशन सिस्टम में एक तो सिस्टम ये है कि वो एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व ही नहीं हो रहा. आज भी वही पुरानी टेक्निक से पढ़ाया जा रहा है जो 25 साल पहले पढ़ाया जा रहा था. 25 साल पहले जब आप लोग बड़े हो रहे थे तो शायद केबल टीवी आया था, केबल टीवी इवॉल्व, और जो सबके घर में नहीं था. आज जब बच्चा पैदा हो रहा है ना तो 3 महीने के बच्चे को खाना खिला रही है यूट्यूब. यस, इफ देयर इज नो यूट्यूब बच्चा खाना नहीं खाएगा. और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, स्नैपचैट, इंस्टा, देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया हैंडल्स. तो उन सब के लिए बच्चों के अंदर, आप प्लीज समझना, स्कूल जाना एक कमिटमेंट होता है. स्कूल के लिए सुबह उठना एक डिसिप्लिन होता है. स्कूल में जाने के बाद उस बच्चे को, आप एक बात समझो, डेवलप्ड कंट्रीज हमसे ज़्यादा डेवलप्ड क्यों हैं? क्योंकि वो अडेप्टिव है. हम आज भी उन बच्चों को वो बोल रहे हैं वही 5 सब्जेक्ट्स पढ़ो. मैंने जितना अपनी लाइफ में देखा है ना, द बेस्ट एंड द बिगेस्ट सब्जेक्ट इज कम्युनिकेशन. हमें बच्चों के लिए कम्युनिकेशन कंपलसरी रखना चाहिए. अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा मगर किसी और फील्ड में अच्छा कर रहा है, उस फील्ड को सब्जेक्ट बना दो ना. मैं जो कहना चाहता हूँ बेसिकली, आज हमारे पास 9 से 12th में 47 सब्जेक्ट्स हैं, बट लाइफ में 47 सब्जेक्ट्स नहीं है. लाइफ के तो यार 1000 सब्जेक्ट्स हैं ना. तो बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दे, तो नाम पे दे रहे हैं बट दे नहीं रहे. तो सबसे पहले आप स्कूल में आप जाते हो, स्कूल में एक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट लेता है. हाँ. एक एंट्रेंस टेस्ट स्कूल का नहीं होना चाहिए कि अब ये इस बात को समझना कि एक स्कूल में बस ये 50 फीचर्स हैं. अगर वो 50 फीचर्स आपके बच्चे से मैच कर रहे हैं तो आप उस बच्चे को उस स्कूल में कराओ ना. अगर आपके बच्चे की पर्सनालिटी से वो 50 फीचर्स मैच नहीं कर रहे, गो फॉर अनदर स्कूल. बट द पॉइंट इज ऑल द स्कूल्स हैव द सेम फीचर्स. तो स्कूल्स को इवॉल्व होना पड़ेगा कि यार हम यहाँ पर एकेडमिक्स पे ही ध्यान देंगे. तो पेरेंट कह रहा है हाँ मेरा बच्चा एकेडमिक में अच्छा है, मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा. ठीक है. एक स्कूल ये बोले कि हम स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे. मैंने हरियाणा के 100-150 स्कूल्स कवर करे हैं. हरियाणा इज वेरी कॉम्पिटिटिव. हरियाणा का एक बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स में, पर सबको पता है क्योंकि उनका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. वी आर सिटिंग इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर दिल्ली के टॉप स्कूल्स के पास भी अच्छे प्लेग्राउंड्स ही नहीं है, नर्चरिंग ग्राउंड्स ही नहीं है. तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे को एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली, कम्युनिकेशन लेवल पे क्या हम ऐसे स्कूल्स बना सकते हैं. आपका भी बच्चा है, अभी मैं मिला, कबीर इज़ वेरी गुड बॉय. अगर आपको कबीर के इंटरेस्ट, देखो एज अ पेरेंट जब बच्चा 3-4 साल का होता है, पेरेंट्स को दिखने लग जाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन होगी, एक स्कूल ऐसा बोले कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा के, स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट खिलाना नहीं है, डेटा एनालिस्ट बन सकता है बच्चा, स्पोर्ट्स कमेंटेटर बन सकता है. इतने सारी स्पोर्ट्स में इतनी ऑप्शंस हैं, बट वो हमारे इंडिया में वो है ही नहीं. हम जज करेंगे 9th में अगर मैथ्स में नंबर नहीं आया तो तू बेकार है. यार इमेजिन करो ना, एक बच्चा 12 साल स्कूल जाता है, 12 साल की जेल ही तो हो गई. एक बच्चा अगर एकेडमिकली 50 नंबर ला रहा है तो वो 12 साल जेल में है कि मैं एक वीक एवरेज हूँ. वो 12th के बाद जब बाहर निकलता है, यार मैं तो वीक एवरेज हूँ. क्या पता एक वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता था. क्या पता उसके आइडियाज अतरंगी हों जो कि बहुत बिके. यार पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से कॉल आ जाता है. सोचो ये हालत है हमारे लेवल. अगर हम अपने बच्चों के अंदर अलग अलग चीज़ों को इनकलकेट शुरू से कर दें, ग्रास रूट लेवल से, यार एक समझो, बीज को ही पहले देख लो ना, बीज को अच्छी तरह वो उसकी जड़ अच्छी कर लो. तो एजुकेशन सिस्टम को कीपिंग अप, मैं वापस आता हूँ, हमें स्कूल्स को बाइफरकेट कर देना चाहिए ऑन द स्किल्स दे आर गिविंग. सारे स्कूल्स में नए नए स्किल्स ऐड ऑन होने चाहिए. ओके. अगर वो स्किल्स ऐड ऑन होंगे तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे. बच्चा खुद खुश होकर स्कूल जाए, बच्चे को स्कूल भेजा ना जाए, बच्चा स्कूल जाए. और हो सकता है 2 साल बाद बच्चे का इंटरेस्ट चेंज हो जाए. सो देयर शुड बी ऑप्शन टू स्विच ओवर. भाई माइंड बहुत क्रिएटिव है. लोगों का करियर 60 साल की एज में स्टार्ट होता है. यस. तो देयर इज नो एंड टू एजुकेशन. आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ. इस पॉडकास्ट में मैं आपसे, आप मेरे से बहुत कुछ लेकर और देकर जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. तो स्कूल्स को थोड़ा और स्पेशलाइज बनाता मैं. स्कूल्स में एग्जामिनेशन सिस्टम को ऐसा बनाता कि एग्जामिनेशन का फियर ना होता बच्चों को. प्लीज़ मेरी बात समझना, वर्ल्ड कप में जो धोनी ने छक्का मारा था, वो धोनी का एग्जाम ही तो था. बट धोनी ने तो आराम से छक्का मार दिया. क्यों? क्योंकि उसके लिए एग्जाम फियर नहीं था. उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फील्ड मिली थी, IPL मिला हुआ था, ग्राउंड्स मिले हुए थे, मैचेस मिले हुए थे. अगर हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम बना दें जहाँ पे एग्जाम शुड बी फन. हम एग्जाम्स का फियर, इस एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे. अरे यार ये पूछो ना, इस एग्जाम में अच्छा करने के लिए बच्चे तुझे क्या चाहिए? व्हाट आर योर वीक एरियाज? साइकोलॉजी
कौन समझना बड़ा मुश्किल है। सो मैं जो चाहता हूँ कि स्कूल्स को ऑल टुगेदर सिस्टम चेंज होना चाहिए। स्कूल्स की टाइप्स होनी चाहिए, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, स्पोर्ट्स वाला स्कूल, कम्युनिकेशन वाला स्कूल, स्किल बेस्ड स्कूल, ताकि पेरेंट्स एक ऑप्शन चेक कर सकें कि मैं अपने बच्चे को, और वो होना बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है। मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। मेरी आवाज़ बहुत कम है, बहुत छोटी है, बट मैं बोलता रहूँगा। अगर कभी किसी बड़े इंसान ने सुन ली तो मैं ऐसा ज़रूर करके जाऊँगा, और फिर मैं बताऊँगा देखो डेवलप्ड नेशन बनना कितना आसान है अगर आपका बच्चा प्रॉस्पर कर रहा है। आप इमेजिन करो ना, आप अपनी जेब से एक अच्छा अमाउंट देते हो स्कूल्स को, बट उसके बाद आपको मिल के आ रहा है आपका बच्चा सैडली थके हुए शोल्डर से घर आ रहा है, और यहीं आपको लगे बच्चा शाम को हंसता हुआ आ जाए, सर आप में ज़्यादा जान आ जाएगी। आपका दिल करेगा कि मैं बच्चे को और डेवलप कराऊँ। डोंट मेक देम नंबर 1, लेट देम प्रॉस्पर। कोई दुनिया में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, जितने भी आज चलो अडानी अंबानी, इनमें से कितने लोगों ने फर्स्ट आए होंगे, और अगर ये फर्स्ट आए भी होंगे तो क्या 12 के 12 साल फर्स्ट आए होंगे? कोई भी आप समझो, ये रैंक 1 वाले दुनिया नहीं बदलते, दुनिया बदलते हैं बॉटमर्स, क्योंकि बॉटमर्स ना जिंदगी भर वो प्रॉब्लम्स देखते हुए आ रहे हैं, एंड व्हेन दे गेट अ चांस वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दैट इज एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि उन्होंने उस प्रॉब्लम को फेस करा है। तो स्कूल्स में अगर कोई सुन रहा है मेरी बात, हालांकि कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक चीज है प्रोटोकॉल विच इज किलिंग अस।